हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। और आज हम फर्दर आगे बढ़ेंगे वेरी रेयर एंड कन्फर्मेटिव ज्योतिष सूत्रस की। सबसे पहले हर वीडियो की तरह सूचना, मेरे 3 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज शुरू होने वाले हैं सितंबर एंड अक्टूबर मंथ के अंदर। वो कोर्सेज हैं भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स है आपका, केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिक और एडवांस कंप्लीट केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है और मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। इन सभी में रजिस्ट्रेशन बहुत स्पीड से हो रहा है। जो भी दोस्त इन कोर्सेज को करना चाहते हैं, मेरे नंबर 9013798899 पर हाई करके मैसेज भेजें, जिससे उन्हें बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रेयर सूत्रास को आप सभी लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नकारात्मक सोच को निकालें अपने दिमाग से। और जो भी ये सूत्रास हैं, ये ऐसा एक भी सूत्र नहीं है जिसका कोई आधार ना हो। ये सभी सूत्रास एस.के. मेहता जी की बुक से लिए गए हैं और मेरी अपनी रिसर्च है। जिन भी सूत्रों पर मैं अपनी रिसर्च में किसी कंक्लूजन पर पहुंचा हूं, वही मैं आपको बता रहा हूं। उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ हजारों सूत्र हैं। सभी सूत्रों को मैं यहाँ पर लेकर नहीं बता रहा। और ये वो सूत्र हैं जो अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स की नॉलेज में नहीं है। हालांकि वो बुक अवेलेबल है आसानी से, मगर सभी लोगों को नहीं पता है। तो मेरे थ्रू आपको इसकी केवल जानकारी भर मिल रही है। आपके सूत्र आपकी कुंडलियों पर लगते हैं या नहीं लगते हैं, वो आप खुद निर्धारित कर सकते हैं। मगर मेरा मानना है कि ये सभी कुंडलियों पर लगेंगे। यदि नहीं लगते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मुझे इन सूत्रों को लगाना नहीं आता, क्योंकि भावात भावम सिद्धांत में बार बार बोलता हूं, उस पर जरूर फोकस करें। आज मैं ऐसे सूत्र लेकर आया हूं जो कि आपको प्रेडिक्शन के लिए आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। अभी तक वीडियोस में मैं ऐसे सूत्र से लेकर आया था जिनमें आपका कोई भी नकारात्मक उनका पहलू था। अभी जो मैं बात करूंगा उसमें नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पर हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये समस्या है कि वीडियो सूत्र 5 मिनट के बाद शुरू है, 4 मिनट के बाद शुरू है। तो ये जो भी आधारशिला है, मुझे प्रस्तावना रखना भी मेरी ड्यूटी है। मैं लोगों को समझा पाऊँ। मैं किसी इंडिविजुअल के लिए वीडियो नहीं बना रहा, सभी दर्शकों के, व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ। तो जो भी बातें हैं मुझे बताना जरूरी है। आपको यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। सूत्र नंबर 9, अब तक 8 सूत्रास की बात की और ये बहुत ही स्पेशल एक्सक्लूसिव सूत्रास मैं अभी आपको ये बता रहा हूं। सूत्र नंबर क्या है, 9 क्या है? देखिए, ये मेरा अपना मानना है। मैंने कितनी भी महान लोगों की कुंडलियों को एनालाइज किया है। जनरली जिन लोगों की कुंडली के अंदर प्लेनेट का एक्सचेंज होता है, वही लोग महान होते हैं। जिंदगी के अंदर कामयाब होने का जन्म कुंडली देखकर सबसे पहला और एकमात्र सूत्र है, उनकी कुंडली के अंदर प्लेनेट का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। जब प्लेनेट का एक्सचेंज हो जाता है तो वो कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है, और कुंडली मजबूत होगी वही व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ेगा। चाहे वो हमारे यहाँ पर नॉन इंदिरा गांधी की कुंडली हो, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली हो, इन सभी कुंडलियों में एक्सचेंज योग अवेलेबल है। यहाँ पर एक्सचेंज योग का मैं आपको सबसे पहले सूत्र बताता हूँ। सूत्र क्या है? स्ट्रेंथ थ्रू एक्सचेंज। आपको शक्ति मिलेगी एक्सचेंज के थ्रू। जिन भी हाउसेस के लॉर्ड स्वामी एक दूसरे से राशि परिवर्तित कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वो सभी भाव आपकी कुंडली के मजबूत हो जाते हैं। जिन भी भावों के स्वामी एक्सचेंज कर रहे हैं, परिवर्तन योग में आ रहे हैं, राशि परिवर्तन में आ रहे हैं। राशि परिवर्तन का मतलब होता है एक ग्रह की राशि में दूसरा और दूसरे ग्रह की राशि में पहला ग्रह जाकर बैठ जाए। जैसे मंगल की राशि में गुरु और गुरु की राशि में मंगल आ जाए तो वो एक्सचेंज कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम मानते हैं मार्स शुक्र की राशि में चला जाए मंगल, और शुक्र मंगल की राशि में चला जाए, मींस मार्स इज इन वीनस साइन एंड वीनस इज इन द मार्स साइन, इसको हम एक्सचेंज या राशि परिवर्तन कहते हैं। इस केस में आपकी कुंडली में मार्स के दोनों भाव, जिनमें मार्स की राशियां हैं, जिनमें मार्स के साइन है, और वीनस मींस शुक्र के दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस, दोनों भाव जिसमें शुक्र की राशियां, वीनस के साइन 2 और 7 है, वो सभी 4 भाव आपकी कुंडली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और वो उस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर उसको सफलता दिलवाएंगे।
एग्जाम्पल के लिए यहां पर हम देखिए एक चार्ट ले लेते हैं। ये एक मैंने कुंडली यहां पर बनाई हुई है, ये लियो या सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली में मार्स या मंगल आपका 2 साइन टॉरस या वृषभ राशि के अंदर बैठा हुआ है, और शुक्र वीनस आपका 1 साइन एरीज या मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रखा है। एक्सचेंज में क्या होगा अभी देखिए, यहां पर जो शुक्र के 2 भाव हैं इस कुंडली में, शुक्र की राशियां 2 यहां पर 10वें भाव में और 7 यहां पर तीसरे भाव में, तो ये शुक्र के 2 भाव हैं, 3rd एंड 10th, तीसरा और 10वां। और मार्स के 2 भाव हैं, यहाँ पर एक राशि उसकी 9वें भाव में है और दूसरी राशि 4थे भाव में है। तो मार्स के 2 हाउसेज हैं, 9th एंड 4th। तो ये चारों के चारों भाव 9वां, 10वां, 4था और तीसरा, ये सभी भाव स्ट्रांग हो जाएंगे और इस व्यक्ति को लाइफ में इन भावों से रिलेटेड बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट मिलेंगे। उसका मैं आपको कारण बता देता हूं। अवधारणा यह है कि जब भी प्लेनेट एक्सचेंज होते हैं तो वो स्वयं राशि के बन जाते हैं। मतलब मंगल जब शुक्र के साथ एक्सचेंज है तो शुक्र अपनी राशि में भी माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा जैसे वो 2 साइन के अंदर ही बैठा हुआ है, और मार्स ऐसा माना जाएगा जैसे 1 साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो जब भी कोई प्लेनेट अपनी ही राशि में बैठा है तो वो प्लेनेट स्ट्रांग हो जाता है, और जब एक प्लेनेट स्ट्रांग हो जाता है, बली हो जाता है, तो उसके भाव अपने आप बली हो जाते हैं, क्योंकि एक स्ट्रांग प्लेनेट अपने भावों के स्ट्रांग रिजल्ट, बली प्लेनेट अपने भावों के मजबूत रिजल्ट देने की स्थिति में चला जाता है। तो यहां पर देखिए, इस केस में मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि यहां पर राशि परिवर्तन है मंगल और शुक्र के बीच में। अब राशि परिवर्तन होने की वजह से इस व्यक्ति की कुंडली के 4 भाव बहुत मजबूत हो गए, 9वां भाव, 10वां भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव। अब मजबूत होने से इसकी जिंदगी के अंदर आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। आमूल चूल परिवर्तन कैसे आ जाएगा, देखिए, इसको 9th हाउस के बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे, भाग्य भाव के मजबूत रिजल्ट मिलेंगे, पिता से मजबूत रिजल्ट मिलेंगे, 10वें भाव के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे, मतलब उसका प्रोफेशन, नौकरी, कारोबार से रिलेटेड उसको बहुत मजबूत रिजल्ट मिलेंगे, भाग्य भी काम कर रहा है, कारोबार से भी मजबूत रिजल्ट मिल रहे हैं, 4थे भाव के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे, घर के अंदर उसको सुख सुविधाएं मिलेंगी, सभी तरह की लग्जरीज, मतलब जो भी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बिग व्हीकल, बिग हाउस, सब कुछ मिलेगा। और तीसरे भाव के भी उसको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे, तो उसके अंदर किसी भी काम को करने का करेज या साहस होगा, भाई बहनों से भी उसको मदद मिलेगी कि कुंडली के 4 भाव मजबूत होते ही 1/3 कुंडली इतनी स्ट्रांग हो गई, और उसमें जो भाव मजबूत है वो मेनली 9वां और 10वां भाव है, जो कि आपकी कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट त्रिकोण और केंद्र के भाव होते हैं। 9वां भाव आपकी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग शुभ भाव है, 9वें भाव से स्ट्रॉन्ग कोई भी शुभ भाव आपकी कुंडली में नहीं होता, और 10वां भाव आपका केंद्र स्थानों में सबसे बली है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट को यदि मैं देखता हूं तो यहां पर इस व्यक्ति की जिंदगी ये केवल एक एक्सचेंज बना देगा। दूसरी बात और ध्यान से समझिए, जब 2 प्लेनेट एक्सचेंज में होते हैं, एक दूसरे से राशि परिवर्तन में होते हैं, तो उनके भाव केवल स्ट्रांग होते हैं, ऐसा नहीं है। होगा क्या, अब इस पर्टिकुलर कुंडली को आप जरा ध्यान से देखो, जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहां पर मंगल इस कुंडली के लिए योग कारक प्लेनेट है। योग कारक कौन सा प्लेनेट होता है, जो एक ही प्लेनेट कुंडली में केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाए। तो ये देखिए, त्रिकोण 9वें भाव का स्वामी मंगल है और 4थे भाव का स्वामी है, तो ये योग कारक प्लेनेट हो गया। अब होगा क्या, इस व्यक्ति की जब भी शुक्र की दशा आएगी, ध्यान से सुनिएगा, शुक्र की दशा या अंतरदशा आएगी, इसको एक साथ सभी चारों भावों के रिजल्ट मिलेंगे। जब 2 प्लेनेट एक दूसरे से राशि परिवर्तन में होते हैं, वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, एक दूसरे के पूरे कंप्लीट रिजल्ट देते हैं। अब इसकी जब शुक्र की 20 साल की यदि दशा आती है, तो उसके अंदर इस पर्सन को आपके 9वें, 10वें, 4थे और तीसरे सभी भावों के एक साथ रिजल्ट मिलेंगे। तो आप समझिए कि उसको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इन सभी भावों के मिल रहे हैं, तो उसकी जिंदगी के अंदर कितना परिवर्तन होगा, क्योंकि महान बनने के लिए छोटे मोटे योग काम नहीं करते, महान बनने के लिए लंबा समय होना चाहिए, भाव स्ट्रॉन्ग आपकी कुंडली के अंदर होने चाहिए, उनके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलने चाहिए, तभी व्यक्ति जिंदगी के अंदर आगे बढ़ता है। इसी तरीके से इस व्यक्ति की जब मंगल की भी दशा आएगी, तभी भी इन चारों भावों के रिजल्ट मिलेंगे। जब 2 प्लेनेट के बीच में एक्सचेंज या राशि परिवर्तन होता है, तो वो अपने रिजल्ट तो देते ही हैं, मगर जिस
प्लेनेट से वो एक्सचेंज में होते हैं उसके पूरे के पूरे रिजल्ट देते हैं। दूसरी बात, वो प्लेनेट दोनों जगह पर माने जाते हैं। जब एक्सचेंज में होते हैं तो ऐसा है जैसे आपने अपना मकान किसी को दे रखा है, उसने अपना मकान आपको दे रखा है, दोनों एक दूसरे के घर या हाउस में रह रहे हैं। तब जब दोनों एक दूसरे के घर और हाउस में रहेंगे तो आप दोनों घरों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके मकान में दूसरा व्यक्ति रह रहा है, वो उस मकान का ध्यान रखेगा, आप जिसमें रह रहे हैं उसका ध्यान रखेगा, और इस तरीके से दोनों के ही काम अच्छे से बनेंगे और दोनों मिलजुल कर उस काम को करेंगे। यहां पर दोनों मिलजुल कर इन चारों भावों के रिजल्ट देंगे। और ये जब भी प्लेनेट एक्सचेंज में होता है वो ओन साइन स्वयं राशि के ग्रह की तरह बिहेव करता है, स्वयं राशि के ग्रह की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर मार्स हालांकि टॉरस या वृषभ राशि में है, मगर इस कुंडली के लिए मार्स ऐसे काम करेगा जैसे कि वो मेष या एरी साइन के अंदर बैठा हुआ है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये अक्सर कुंडलियों के अंदर लगता है, लोगों को इसके बारे में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, तो मैंने यहाँ पर उन भ्रांतियों को क्लियर करने की स्पष्ट शब्दों में बताने की कोशिश की है एक्सचेंज में आपको क्या करना है। मगर एक एक्सचेंज आप ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही खराब होने वाला है, अच्छा नहीं होने वाला है, और वो आपको खराब रिजल्ट देगा। वो एक्सचेंज होता है सूर्य और शनि का। दोनों शत्रु ग्रह हैं, परम शत्रु हैं सूर्य और शनि। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, ये एक्सेप्शन है इस रूल का, बाकी हर एक केस में एक्सचेंज आपका बेटर रहेगा। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य और शनि का एक्सचेंज है, जैसे यहां पर सूर्य शनि आपस में एक ही दूसरे की राशि में बैठे हैं, अभी शनि यहां पर यदि लग्न में आ जाता है और सूर्य यहां पर आ जाता है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। यदि मैं देखता हूं, देखिए इस कॉम्बिनेशन को लगाकर बताता हूं। सपोज आपका सैटर्न यहां पर बैठ जाता है, सैटर्न, और आपका सन यहां पर बैठ जाता है, एक्सचेंज हो गया इन दोनों के बीच में, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। या सैटर्न वहां पर बैठ गया और सन यहां पर बैठ जाता है, तभी भी एक्सचेंज है। जरूरी नहीं है आमने सामने की राशि में बैठे हो, इन दोनों स्थितियों में एक्सचेंज हो गया। अब एक्सचेंज इन दोनों स्थितियों में जब इन दोनों के बीच में हो जाता है तो इस केस में सन एंड सैटर्न वो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, बल्कि वो आपको बिल्कुल ही खराब रिजल्ट देंगे, बिल्कुल ही खराब रिजल्ट देंगे। वो दोनों एकदम एक्सचेंज है मगर उनका खुद का एनवायरमेंट है। एक्सचेंज में एक दूसरे के एनवायरमेंट में प्लेनेट चले जाते हैं, मगर शनि और जब भी आपका सूर्य है वो एक दूसरे की राशि में बैठकर अपने आप में इतने कुपित महसूस करेंगे कि वो स्वयं राशि के भी तरह बिहेव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि की राशि के अंदर और नीच की राशि से भी ज्यादा खराब महसूस करता है सूर्य, और सूर्य की राशि के अंदर शनि नीच की राशि से भी ज्यादा खराब महसूस करता है। तो जब भी शनि और सूर्य का एक्सचेंज किसी की कुंडली में है, तो यदि उनकी दशा और अंतर्दशा है वो आपकी कुंडली को बर्बाद करने के लिए काफी है, क्योंकि शनि की जब 19 साल की दशा आएगी वो आपके सूर्य के भी खराब रिजल्ट देगा, अपने भी खराब रिजल्ट देगा। दोनों प्लेनेट के आपको 3 भावों के खराब रिजल्ट मिलेंगे यदि उसका सन के साथ एक्सचेंज है। 3 भावों के क्यों होंगे? क्योंकि सन के पास केवल एक भाव की लॉर्डशिप है। इस केस में जब इस व्यक्ति की शनि या सूर्य की दशा आएगी तो इसको छठा, 7वां भाव और लग्न, इन सभी से रिलेटेड खराब रिजल्ट मिलेंगे। मतलब इसका ऐसा समय आ जाएगा इस कुंडली में कि इसको प्राण बचाने मुश्किल पड़ेंगे, गंभीर बीमारियों से ये पीड़ित हो जाएगा और पूरे समय तक पीड़ित रहेगा। यह नहीं आपका 19 साल शनि की दशा आएगी और जब इसकी सूर्य की दशा आई तो उस समय पर भी इन सभी भावों के उसको रिजल्ट मिलेंगे और वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये केवल एक नेगेटिव कंसेप्ट है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग ब्रीफली जो भी मैंने इतनी देर में आपको बताया। सबसे पहले जब 2 प्लेनेट का एक्सचेंज होता है तो वो स्वयं राशि की तरह बिहेव करते हैं। उन प्लैनेट्स की जो भी लॉर्डशिप वाले हाउसेस हैं, मतलब उनकी स्वामित्व वाले जो भी भाव हैं, वो सभी बली हो जाते हैं। जब एक प्लैनेट की दशा आती है, एक ग्रह की दशा आती है, तो वो दूसरे ग्रह के भी पूरे रिजल्ट आपको उस पूरी दशा में मिलते हैं। तो एक साथ आपके चारों भावों के आपको मजबूत रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि वो प्लैनेट स्वयं राशि के प्लैनेट की तरह बिहेव करता है। उम्मीद है आपको एक्सचेंज का सूत्र माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और मैं इसे महानता का सूत्र भी बोलता हूं। जितने भी महान लोग होते हैं उनकी कुंडलियों में 2-2 प्लेनेट का आपका इवन एक्सचेंज हो जाता है, 2-2 प्लेनेट एक्सचेंज होते हैं।
देखिए एक्सचेंज की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। सपोज किसी की कुंडली के अंदर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो सकता है मगर आप ये कंसेप्ट यहां पर सीख के जाइएगा। किसी की सपोज पाइसेस लगने की कुंडली है, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको एक्सचेंज की कितनी महानता होती है और एक्सचेंज कंसेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको एक्सचेंज का कंसेप्ट लगाना नहीं आता तो वो कुंडली एनालिसिस करना बेकार है, क्योंकि एक्सचेंज आपकी पूरे एनालिसिस को 100% बदल देगा। मैं आपको समझाने के लिए कुंडली ले रहा हूं। और एक्सचेंज की मैं यहां पर इंपॉर्टेंस बेसिकली समझाऊंगा इस सूत्र की। पहले से मैंने ड्रॉ करके नहीं रखा था, ये वीडियो बनाते टाइम मेरे दिमाग के अंदर आया, तो इसलिए आपका थोड़ा सा टाइम खराब हो सकता है मे बी, पर होपफुली आप पेशेंस रखेंगे। अब यहां पर ये मैं सपोज ये कुंडली लेता हूं, ये पाइसेस लगने की कुंडली है 12 साइन। लग्न में यहां पर ये 1 साइन हो गया, दूसरे भाव में 2 साइन यहां पर हो गया, 3 साइन यहां पर हो गया, देखिए एक्सचेंज इस व्यक्ति की जिंदगी किस तरीके से चेंज करेगा। सपोज इसका यहां पर आपका सैटर्न हो गया आपका 11th एंड 12th, शनि 11वें और 12वें भाव का स्वामी हो गया। अब इस व्यक्ति की यहां पर दशा आ जाती है आपकी सैटर्न और मरकरी के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। सपोज एक्सचेंज बिटवीन सैटर्न एंड मरकरी, और दूसरा एक्सचेंज हो जाता है सपोज इसका मार्स एंड मून के बीच में। सैटर्न आप देखिए इसका ये लॉर्ड है और मरकरी इसका लॉर्ड है आपका 4th एंड दिस। सपोज यहां पर मरकरी आकर बैठ गया और यहां पर आपका सैटर्न आकर बैठ गया। सैटर्न और मरकरी के बीच का एक्सचेंज है। दूसरा एक्सचेंज मैं ले रहा हूं मार्स और मून के बीच का। तो मून को मैंने मार्स की साइन में, मार्स को यहां पर बिठा दिया 4th साइन में, और मून को मैंने यहां पर बिठा दिया आपको। अंतर बता रहा हूं, देखिए एक्सचेंज से कितनी कहानी बदल जाती है। पहली बात, इस कुंडली के लिए यदि आप देखोगे तो जो शनि है वो 11th एंड 12th हाउस का स्वामी है और मरकरी आपका 4th एंड 7th हाउस का स्वामी है। तो इनकी लॉर्डशिप कोई बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर मरकरी न्यूट्रल है और शनि को इसमें हम मैलिफिक या अशुभ ग्रह मानकर चलेंगे। अब इस व्यक्ति की यदि देखिए शनि की दशा आ गई तो शनि की 19 साल की दशा होती है और मरकरी की इसके बाद आपकी 17 साल की दशा होगी। शनि की जिस दिन दशा शुरू होगी उस दिन से लेकर अगले 36 साल तक उसको मरकरी और शनि दोनों के कंप्लीट रिजल्ट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? शनि की 19 साल की दशा में, क्योंकि इसका मरकरी या बुध के साथ एक्सचेंज है, बुध के साथ राशि परिवर्तन है, तो ये बुध के भी रिजल्ट देगा। और जब बुध की दशा आएगी तो शनि के भी रिजल्ट देगा। तो शनि की 19 साल की दशा है, बुध की आपकी 17 साल की दशा है, तो आपको 36 साल तक इन चारों भावों के रिजल्ट मिलेंगे। 11वां, 12वां और आपका चौथा और 7वां, 36 ईयर तक। अब 11वें, 12वें और चौथे और 7वें भाव के रिजल्ट कोई उतने बहुत ज्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट नहीं होते। तो 36 ईयर तक इसकी जिंदगी के अंदर इन चारों भावों का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। अब ये व्यक्ति इन चारों भावों से रिलेटेड यदि काम कर रहा है या इसकी जिंदगी में इन चारों भावों से रिलेटेड यदि काम है, उन पर फोकस कर रहा है, तो इसकी जिंदगी बन भी सकती है उन 36 सालों में और जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकती है। इन 36 सालों में हो सकता है 12वें भाव के रिजल्ट हैं, 7वें भाव के रिजल्ट हैं, ये फॉरेन में जाकर सेटल हो जाए, वहां से रिलेटेड रिजल्ट ले आपके। लाभ भाव का भी यहां पर स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी है, इसका पब्लिक एक्सपोजर भी हो सकता है, पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो सकता है। जो भी करेगा वो हो जाएगा, क्योंकि इसकी दशा 36 साल तक एक जैसे रिजल्ट इसको देने वाली है, 36 ईयर तक। तो जब भी हम जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ते हैं, अमिताभ बच्चन बनते हैं, नरेंद्र मोदी बनते हैं, तो हम 1, 2, 4, 5 साल में नहीं बन सकते। इंदिरा गांधी बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, तो हम 2-4 साल में नहीं बन सकते। वो बनने के लिए हमें जिंदगी का एक लंबा समय चाहिए होता है। इसलिए एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस होती है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर एक्सचेंज नहीं होता वो बहुत मुश्किल होता है उनका इतना आगे बढ़ने के लिए।
और दूसरा देखिए यहां पर मार्स और मून के अंदर एक्सचेंज है इस व्यक्ति का, मार्स और मून। अब यहां पर आपको देखने में तो ये दोनों नीच के लग रहे होंगे, मगर ये नीच भंग है, बहुत स्ट्रांग नीच भंग है, ये स्वराशि की तरह एक्ट करेंगे नीच के होते हुए भी। और अब जब इसकी देखिए मार्स और मून की दशाएं एक के बाद एक आती हैं, जब इसकी मून की दशा आएगी 10 साल की, तब इसको मार्स के भी रिजल्ट मिलेंगे, और जब मार्स की दशा आएगी 7 साल की, इसको मून के भी रिजल्ट मिलेंगे। तो पूरे 17 साल तक इसको मार्स और मून दोनों के रिजल्ट मिलेंगे। पूरी मून की दशा में मार्स के और मार्स की दशा में मून के रिजल्ट मिलेंगे। अब मून इसको कौन से भाव के रिजल्ट देगा? 5वें भाव के। मार्स कौन से भाव के रिजल्ट देगा? दूसरे और 9वें भाव के। इसकी जिंदगी पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों प्लेनेट नीच के हैं, मगर आप समझ नहीं सकते ये कितना आगे बढ़ जाएगा यदि इसकी यहां पर इस स्थिति के अंदर इसकी जब भी मून की दशा आएगी तो तीनों धन भाव के स्वामी, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, इसका भाग्य, पूर्व जन्म कर्मास और जो परिवार धन भाग, ये आपके तीनों धन भाग के स्वामी होते हैं। ये धन भाग है और ये दोनों लक्ष्मी भाव है। दोनों त्रिकोणों के रिजल्ट इसको एक साथ 17 वर्ष तक मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? बड़े मजबूत हो गए तीनों भाव। दूसरा भाव बहुत मजबूत हो गया, 5वां भाव बहुत मजबूत हो गया, 9वां भाव बहुत मजबूत हो गया। जिस व्यक्ति का 5वां और 9वां भाव मजबूत हो गया, आप समझ लीजिए कि उस कुंडली के अंदर इतनी अधिक ताकत होगी कि 17 साल के अंदर ये पूरी दुनिया के अंदर छा जाएगा। यदि ये स्पिरिचुअल गुरु होगा तो ये इसको पूरी दुनिया के अंदर, जैसे अभी आजकल प्रेमानंद महाराज हो रहे हैं, कुछ दिन पहले आए थे और आज वो घर घर में पहुंच चुके हैं। इस तरीके का योग है ये। पैसे के मामले में अडानी की तरह जो कहीं नहीं था वहां से वो कहीं का कहीं 10-15 साल के पीरियड के अंदर पहुंच जाएगा, ऐसा योग है। जबकि ये दोनों प्लेनेट नीच के हैं। तो आप एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस को जरा ध्यान से समझें। और इसको कुंडली जब भी आप कोई देखते हो तो उसके अंदर आप दोनों एक्सचेंज वाले प्लेनेट की स्थिति को देख लें, वो किन भावों के लॉर्ड हैं और उनकी कब दशाएं आ रही हैं। जिस समय पर भी दशाएं आ रही हैं, वो एक्सचेंज जब दो प्लेनेट होते हैं तो वो सभी भाव मजबूत हो जाते हैं और उन सभी भावों के आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी कुंडली में 3 या 4 मजबूत भावों के एक साथ रिजल्ट मिल रहे हैं तो कुछ खराब भी मिल रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट पक्का मिलेंगे और आपकी जिंदगी के अंदर आमूल चूर परिवर्तन होने की पूरी संभावना होती है। तो मैंने यहां पर आपको ये एक सूत्र आज बताने की कोशिश की है, जो हो सकता है आप ऑलरेडी जानते होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग नकारात्मक सोच रखते हैं वो आपके नकारात्मक कमेंट डालकर उस YouTube चैनल को वो ना करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष एक अच्छी हमारी क्या कहते हैं धर्म से रिलेटेड एक विद्या है और उसको धार्मिक ही रखें। आप अपनी नकारात्मक सोच या आपकी हीन भावनाओं को कमेंट में प्रस्तुत ना करें, क्योंकि ये जितने भी वीडियो हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये वीडियोस आपके लिए हैं। इन वीडियो से मुझे कोई भी किसी भी तरीके का लाभ नहीं है। आप यदि देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं तो आप ही इनका फायदा उठाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।